हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं आज बच्चों मैथ की क्लास। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर सिस्टम का एक जो टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर, उसका मैं एक क्लास ले चुका हूं। आज हम क्लास शुरू करते हैं, क्लास नंबर 2। क्या शुरू करते हैं बच्चों? लेक्चर नंबर 2। एक किस पे है? एक किस पे? नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पे। ठीक है बच्चों, इसका मैं पिछला क्लास ले चुका हूं, तो उसमें आपको क्लियर बता दिया हूं कि कुछ 8 टॉपिक पढ़ना है। तो उसमें से मैं 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूं, उसका मैं एक्सप्लेनेशन करा रहा था, उसके बाद उसका क्वेश्चन करा रहा था जो प्रीवियस ईयर पूछे जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं उसी से शुरू होकर के क्लास नंबर 2। तो बच्चों आप पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैथ में हमेशा क्या होता है, कैलकुलेटिव। मान लो कहीं कुछ आपको फार्मूला बता दिए, कहीं कुछ ट्रिक्स बता दिए, तो आपको कहीं उसको आप डायरी में नोट कर लो। तो शुरू करते हैं। पहली सवाल देखो बच्चों, यदि n बराबर 4 की पावर 4, यदि n बराबर 4 की पावर 4 प्लस 6 पावर 6, सवाल कह रहा है यदि n बराबर 4 की घात 4 प्लस 6 की घात 6 हो तो n का मान बताओ। हो तो n का मान बताओ। यानी n का मान का मतलब है कि n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। जो ऑप्शन दिया है बच्चों, ये ऑप्शन दिया है, एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल। इसका जो ऑप्शन है 28 है, जो बी ऑप्शन है वो 56 दिया हुआ है बच्चा, जो सी ऑप्शन है वो दिया है बच्चों 14, और जो डी ऑप्शन है वो दिया है 7। मेरा कहने का मतलब है बच्चों, यदि n बराबर 4 पावर 4 प्लस 6 पावर 6, तो n का मान ज्ञात करो। मतलब इसमें आपको नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है बच्चों। ये पिछले साल यूपीएसआई जो उसकी पहले हुआ है परीक्षा, मान लो 2021 में हुई है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कंसीडर करो बच्चों, 4 की पावर 4 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 2 की पावर 4। जहां ना समझ आया ना बता देना। 2 की पावर 2 यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 को होल की पावर 4, प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 6। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर अंदर घात है और बाहर घात है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 से गुणा है, तो 2 चौक 8, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 6 अलग अलग कर लो, और 3 की पावर 6। भाई 2 की पावर 6 अलग कर लिया, 3 की पावर 6 अलग कर लिया। अब देखो बच्चों, इन दोनों संख्या में कॉमन क्या है, यानी 2 की पावर 8 है प्लस 2 की पावर 6 है गुणे 3 की पावर 6 है, मतलब दोनों तरफ 2 की पावर 6 बाहर ले ले हम। तो अंदर बचेगा क्या बच्चों, 2 की पावर, यहाँ पे 8, 2 की पावर 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, केवल 3 की पावर 6। ये कैसे बचा, समझ गए कि नहीं आप? अगर ना समझ हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको लिखो, 2 की पावर 6, 2 को 2 बार गुणा करोगे 2 दूना 4, और 3 को 6 बार गुणा करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 3 81, और गुणे 3 तिरिक का 9। ठीक है, अब गुणा करो, 9 1 9, 9 8 72, कितना आ गया बच्चों, 729। यही तो आया। अब इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 6, 4 में 2 729 जोड़ोगे कितना आएगा, 733। अब बच्चों यहां पहुंचने के बाद ये बताओ, सम है कि विषम है, ये अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगी, ये किसी से नहीं कटेगी। जब कोई संख्या किसी से ना कटे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 है और गुणे, इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट में गुणा है,
7 का पावर 33 का मतलब यहाँ पे एक घात है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। तो बच्चों जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालना हो तो क्या बताया था कि जो घात है उसमें एक बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ पे 6 है क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे एक घात है ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब इसको गुणा कर दो तो 7 दूना 14, यही हमारा आंसर आ गया। और किस ऑप्शन में बच्चों, ऑप्शन सी फॉर कैपिटल। तो बच्चों अगर एक प्रश्न आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे मित्रों में भी आप शेयर कर दो, जिससे जो मैं यूट्यूब को आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं उनको भी फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि यदि क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों ये, यदि n का पावर, यदि n बराबर 4 का पावर 11 प्लस, यदि n बराबर 4 का पावर 11 प्लस 4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13 4 का पावर 13 प्लस 4 का पावर 14, 4 का पावर 14, यदि n बराबर 4 का पावर 11, 4 का पावर 12, 4 का पावर 13 प्लस 4 का पावर 14, तो n का मान बताओ, यानी n का मान बताओ, तो n का मान बताओ, मान बताओ। बच्चों इसका मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर, यानी n के कितने गुणनखंड होंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि n बराबर 4 का पावर 11 प्लस 4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13 प्लस 4 का पावर 14, तो n के कितने गुणनखंड होंगे। तो बच्चों एक यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे 4 का पावर 11, 4 का पावर 12, 4 का पावर 13, 4 का पावर 14 है, तो हम क्या ले सकते हैं, 4 का पावर 11 को अगर हम कॉमन ले लें, यानी 4 का पावर 11 को हम बाहर ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 4 का पावर 11 लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी 1 बचेगा 4 का पावर। यहाँ पे कॉमन लिए तो 4 का पावर 11 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 4 का पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 का पावर 3। बच्चों ये समझ में आए कि नहीं कैसे लिए कॉमन, भाई जब 4 का पावर 11 कॉमन ले लिए हो तो यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं, यहाँ पे जब 4 का पावर 11 कॉमन ले लिए तो एक 4 का पावर 1 बचा है, भाई 12 है, 12 में से 11 गए तो 1 बचेगा, यहाँ पे 13 है, 13 में से 11 गए 2 बचेगा, यहाँ पे 14 है, 14 में से 11 गए 3 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 पावर 11 ब्रैकेट में ए बच गया। अब इसको सॉल्व करो आप लोग, तो सॉल्व कैसे करोगे, 4 का पावर 11 1 है, यहाँ पे 4 को एक बार गुणा करोगे 4 आएगा, 4 को 2 बार गुणोगे 4 चौक 16 आएगा, और 4 को 3 बार गुणा करोगे 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। अब 4 का पावर 11, 4 1 5, 16 5 21 और 64, 4 1 5 6 2 8, कितना आ गया बच्चों, ब्रैकेट में आ गया 85। ठीक है, अब बच्चों हम जब यहाँ देखते हैं कि 85 संख्या टूटती है कि नहीं, इसके गुणनखंड होते हैं कि नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 का पावर 11, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 17 पचे 85, यानी टूट गया, 17 पचे कितना होता है 85। अब इसको क्रम से लिख दो, 4 का पावर 11 गुड़े, भाई इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुड़ा है, क्रम से लिखते हैं 5। यहाँ पे बच्चों 5 लिखा है कि मतलब क्या है, 5 के ऊपर एक पावर है 1 लिखा है, यानी 5 की घात 1 गुड़े यहाँ पे भी 17 घात 1 है। अब पूछ रहा है n के गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या होता है बच्चों,
आप सब लोग को मालूम है नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालना हो तो जो घात रहती है एक एक बढ़ के लिखाते हैं। तो यहाँ पे 11 है क्या लिखा जाएगा 12, यहाँ पे 1 है क्या लिखा जाएगा 2, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा गया 2, तो 12 दूनी 24 दूना 48। तो जो n का मान निकल के आया बच्चों वो निकल के आया 48, यही आंसर होगा, यानी n का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको ये सवाल आपको समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दूसरों बच्चों को भी शेयर कर देना जिससे इसका फायदा उठाए। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है, आगे चले हम आगे प्रश्न पे, तो चलो हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर ऑफ 0 29 40 29 40 का, तीसरा क्वेश्चन है 29 40 का समुचित गुणनखंड, इसको बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर ज्ञात करो। बच्चों 29 40 का समुचित गुणनखंड, मेरे कहने का मतलब है समुचित गुणनखंड मतलब होता है प्रॉपर फैक्टर ज्ञात करो। तो बच्चों प्रॉपर फैक्टर है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे प्रॉपर फैक्टर बच्चों मान लो जैसे 6 है कि नहीं, 6 है तो बच्चों इसको हम तोड़ो, एक किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। यानी जो 6 के गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, समुचित गुणनखंड में बच्चों हम पहली संख्या को नहीं लिखते हैं ना दूसरी संख्या को लिखते हैं, जो यही बचा है मिडिल वाला यही संख्या लिखी जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फैक्टर। जिसे कोई गुणनखंड है तो उस गुणनखंड की पहली संख्या को हम छोड़ देते हैं, लास्ट वाली संख्या को छोड़ देते हैं, केवल बीच की संख्या को ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम निकाल रहे हैं 29 40 का। तो बच्चों 29 40, तो यहां पर पहले इसको छोड़ो, 29 294 को काटो पहले, 294 को तो काटो पहले, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 7 14, फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से काटो, 7 7 49, फिर 7 से काटो। यानी हमने 294 को तोड़ दिए तो क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, लेकिन एक जीरो बचा है बच्चों। एक जीरो का मतलब होता है 10 है वहां पे, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 भाई, यही तो लिख सकते हैं। जैसे एक जीरो है तो वहां पर क्या बना, यानी 10 है। जैसे 2 जीरो है तो वहां पर क्या बचा, यानी 100 बचा है। जैसे 3 जीरो है तो वहां पर क्या बचेगा, 1000 बचेगा। एक कंसेप्ट है। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, क्रम से लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2। अब बच्चों 3 कितना है, यानी 1 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 1। जैसे 5 कितनी बार है बच्चों, 1 है, 5 पावर 1। अब 7 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, यानी 7 पावर 2, यानी 7 पावर 2 है। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर का नियम क्या है बच्चों, जो घात होती हैं उसको एक एक बढ़ा करके गुणा करते हैं। जैसे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 1 है तो क्या हो जाएगा 2, 2 है तो क्या हो जाएगा 3। अब गुणा करो, 3 दूना 6 दूना 12 तिहाई 36। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन सवाल में पूछ रहा है प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर जब पूछ रहा है बच्चों तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ए वाला संख्या छोड़ देंगे, यानी एक संख्या। कितनी संख्या हमने छोड़ा,
शुरू को छोड़ा और लास्ट को छोड़ा, यानी दो संख्या छोड़ा, तो वही दो संख्या हम घटा देंगे, यानी दो घटा देंगे। तो 36 में जब दो घट जाएगा तो 34। यही हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फैक्टर हो गया। यदि बच्चों ये सवाल आपको आसान लगी हो तो आप वीडियो को कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक दूसरों में, जिससे दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो समझ गए नहीं बच्चों कि प्रॉपर फैक्टर कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद कोई भी संख्या है उसका लास्ट संख्या और अंतिम संख्या, यानी दो संख्या बनती है, दो संख्या मैंने घटा दिया तो जो हमारा आंसर निकल के आया 34 आया। तो बच्चों इस तरह से ये सवाल लगेगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है 720 संख्या 720 को संख्या 720 के एक और 720 को छोड़कर, एक और 720 को छोड़कर, ब्रैकेट में दिया है, क्या दिया है बच्चों, ब्रैकेट में दिया है, संख्या 720 के एक और 720 छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, छोड़कर कुल गुणन खंडों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है बच्चों संख्या 720 के ब्रैकेट में दिया है, एक और 720 को छोड़कर गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले सवाल क्या दिया है हम इसमें कंसीडर करते हैं। 720 दिया है, इसको पहले हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो 720 को तोड़ोगे तो पहले किससे गुणा करोगे, 2 से भाग, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 जो, फिर 2 से काटो, 2 एका नम 2, 2 8 16 जीरो, फिर 2 से काटो, 2 9 18, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटो, 3 एका नम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, फिर 5 से काटो, यानी जो गुणनखंडे हो गए, क्या हो गया इसका बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। अब इसको हम घात के रूप में लिखते हैं तो कितनी बार है, 2 की पावर 4, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है, 1 है तो 5 की पावर 1, ठीक है बच्चों। अब इसका हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर होगा, मैंने बताया हूं कि घात को एक बढ़ा देते हैं, 4 है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5, यहाँ पे 2 है तो क्या लिखा जाएगा 3, यहाँ पे 1 है तो क्या लिखा जाएगा 2, तो 5 3 15 दूना 30। इस तरह से जो नंबर ऑफ फैक्टर आया वो कितना आया, 30 आया। अब क्या पूछ रहा है बच्चों इसमें, तो बस यही पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो गुणनखंड कितने आ गए, 30 आ गए। अगर आप इसमें पूछता कि समुचित गुणनखंड क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, ए और ए यानी दो संख्या है तो दो संख्या को मैं माइनस कर देता तो बचता यहाँ पे 28। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर, प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर। तो ये सवाल आपको क्लियर हुआ कि नहीं, हमारे हिसाब से ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया हो बच्चों। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखो अगला प्रश्न कह रहा है 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 7200 के विषम गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करो।
तो बच्चों मैंने बताया हूं कि मैंने पार्ट 1 में केवल 3 चीजें भी पढ़ाया हूं आपको। पहला क्या पढ़ाया हूं बच्चों, जिसे ज्ञात करना रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं पहला, उनके लिए बता रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को समझ लें वो। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 72 को हम तोड़ते हैं। तो 72 को जब तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 तोड़ो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 का 9 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 9 3, यानी 72 को हमने तोड़ दिया तो क्या आया 720 को। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 3 72, लेकिन 2 जीरो बचा है। 2 जीरो का मतलब होता है, मैंने बताया हूं 100 होता है। 2 जीरो मतलब 100 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4, पंचे 20, पंचे 100, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसको क्रम से लिखो घात वाइज में कि एक कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5। 3 कितनी बार है, 1 2, 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 2, 5 की पावर 2। अब पूछ रहा है इसमें बच्चों, ध्यान लगाना नहीं तो आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालना शुरू कर दो। इसमें पूछ रहा है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड निकालने का जो फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चों, इस संख्या को भूल जाते हैं, यानी पहली वाली संख्या की घात को हम भूल जाते हैं और फिर चलते हैं, फिर उसके बाद बढ़ा के चलते हैं। जैसे 2 है क्या लिखा जाएगा 3, यहाँ पे 2 है क्या लिखा जाएगा 3, तो 3 त्रिका 9, यही हमारा आंसर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, और जैसे इवन फैक्टर निकालना हो तो यहाँ पे जो घात है उसको बढ़ा के नहीं लिखते और इन दोनों को बढ़ाते हैं। और जैसे ऑड फैक्टर पूछ लिया, इसको छोड़ करके इन घातों के बढ़ा करके गुणा करके तब आंसर निकालते हैं। यही 3 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम आगे प्रश्न में बढ़े, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, 10,500 10,500 के सम गुणनखंडों को ज्ञात करो। गुणनखंडों को ज्ञात करो। ऑप्शन ए दिया है बच्चों 48, ऑप्शन बी दिया है 16, ऑप्शन सी दिया है बच्चों 32, ऑप्शन डी दिया है 46। बच्चों 10,500 के सम गुणनखंडों के बारे में पूछ रहा है। जो ऑप्शन दिया है 48, 16, 32, 46, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में। तो मैं सबको ढूंढ करके कंपाइल करके आपको मैं बता रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए और जितने भी इस तरह से क्वेश्चन आए आप लोग हल कर पाओ। ये मत सोचो कि मैं प्रैक्टिस मॉडल सब कुछ नहीं कराऊंगा, सर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं 10,500 को। तो बच्चों जब इस तरह से मैंने कंसेप्ट बताया हूं कि इसको भूल जाते, पहले 105 को तोड़ते हैं। तो 105 को तोड़ो, 5 से 5 दूना 10, 5 एकन्नम 5, 3 सते 21, 7 से तोड़ो, 7 एकन्नम 7। तो इसका गुणनखंड क्या आया बच्चों, 5 गुणे 3 गुणे 7। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो बचा है, 2 जीरो का मतलब बताया हूं मैंने 100 होता है। तो 100 को कैसे तोड़ोगे, 2 दूना 4, पंचे 20, पंचे 100। इस तरह से बच्चों 10,500 को जो गुणनखंड आया 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आया। अब क्या करते हैं, इसको क्रम से लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2, यानी 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है, 1 2 3, तो 5 की पावर 3। 7 कितनी बार है, 1 बार है, 7 पावर 1। ठीक है।
अब क्या निकालना है बच्चों, इसमें ए निकालना है सम गुणनखंड, यानी इवन फैक्टर निकालना है। तो इवन फैक्टर मैंने क्या बताया हूं, घात तो लिखते हैं लेकिन इसको बढ़ाते नहीं हैं, यानी ये सेम को सेम लिखा जाएगा। अब इन सब में बढ़ा देते हैं, एक की जगह क्या लिख जाएगा 2, 3 है क्या हो जाएगा 4, 1 है क्या हो जाएगा 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 दूना 4, 4 16 दूनी 32। तो जो हमारा आंसर निकल के आया कितना आया, 10,500 का जो सम गुणनखंड आया वो कितना आया 32 आया। यही हमारा आंसर होगा बच्चों, और जो कि ए सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर बच्चों ये वाली सवाल आपको समझ में आई हो, आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और कमेंट में ये बताओ कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप उसमें नंबर भी दे सकते हो कि 10 में आप 2 दे दो, 3 दे दो, जितना आपकी इच्छा हो, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं आप अपने हिसाब से नंबर दो, जिससे हम पढ़ाने की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सके, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। तो बच्चों इतना ही था। अगले क्लास में और अच्छे से प्रश्न आपको लेके आते हैं, तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।